झारखंड न्यूज़ पलामू में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर के आए हैं झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा 2023। कुल पद आपका टोटल पोस्ट था 26,001। उसी से संबंधित आज हम बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा लगभग वो आज नहीं पिछले वर्ष ही समाप्त हो चुका है, यानी 2024 में ही एग्जाम हो गया है और 2025 आ गया है। और अभी भी टाल मटोल जो है सो एग्जाम को लेकर के चल रहा है लगातार। तो उसको लेकर के सभी लोग झारखंड सहायक आचार्य को लेकर के जेएसएससी ने फिलहाल 20 तारीख को आपका रिस्पॉन्स की, यानी आंसर शीट के साथ रिस्पॉन्स की भी जो है सो भेज दिया है। सभी लोग अपना अपना मार्क्स भी मिला लिए हैं, लेकिन अभी भी सभी लोगों का ये संशय बना हुआ है कि आखिर इसका कितना कट जाएगा, कितना हाई जाएगा, कितना पर सिलेक्शन होगा, या फिर क्या होगा। तरह तरह की बातें जो है सो लोगों के अंदर, लोगों के मन में चल रहा है। तो आज उसी को लेकर के हम पूरा वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ ये भी मैं बताने वाला हूँ कि आखिर कितना हाईएस्ट कटऑफ जाने वाला है। और ये सारा चीज़ मैं खाका तैयार करके रखा हूँ, और इसलिए ताकि लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा और समय जो है सो ज़्यादा विलम्ब होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं सारा चीज़ पहले ही लिख के तैयार रखता हूँ, केवल मैं बता देता हूँ कि हाँ, इस तरह से आपका होगा। तो चलिए हम एक-एक चीज़ पर बात करते हैं। और उससे पहले मैं छोटी-सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पर अभी भी आप पहली बार वीडियो देखने के लिए जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की चीज़ें मैं लाऊँगा। और सारा चीज़ अभी फ़िलहाल पारा शिक्षकों के लिए है। पारा शिक्षकों के लिए जो है सो कट-ऑफ लाया हूँ। उसके बाद मैं पूरा गैर पारा लोगों को कट ऑफ लाऊँगा और उनका क्या होगा, मार्क्स कितना पर उठाएगा, ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा। और चलिए शुरू करते हैं। और ये कट ऑफ जो है सो आपका नॉर्मलाइज़ेशन होने के बाद आपका जो है सो ये कट ऑफ जाने वाला है। ये बात को आप ध्यान दीजिए। तो चलिए हम बताते हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाला है दोस्तों। तो ये है आपका, देखिए सबसे पहले बात, पहले तो आप जो जो परीक्षा दिए हैं उसका नाम याद रहना चाहिए। तो झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा 2023। कुल पद देखा जाए यानी टोटल पोस्ट कितना है तो 26,001 पोस्ट है। इसका शॉर्ट नेम है JPSTAACCE। इसका फुल फॉर्म अब एग्जाम दिए हैं तो पूरा फुल फॉर्म भी जानिए, यानी झारखंड प्राइमरी स्कूल ट्रेंड असिस्टेंस आचार्य कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये आपको पूरा याद रखनी होगी। अब चलिए बात करते हैं कि इसका क्या मतलब, आपका कितना कट ऑफ जाएगा, क्या है। पहले ब्यौरा दे दें हैं कि पारा शिक्षकों लोगों के लिए आपको पता है 26,001 में 50% पारा शिक्षकों के लिए ही मतलब सीट रिजर्व है, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 यानी 1 to 5 इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए और 6 to 8 स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए है। तो इसमें देखिए पदों का ब्यौरा देखा जाए तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। पहले पारा शिक्षकों के लिए जो है सो कुल पद लगभग 12,000 यानी 868 है। पारा शिक्षकों के लिए देखा जाए तो 12,000 यानी 13,000 समथिंग इसको मान लीजिए, ठीक है। तो लमसम आपका कुछ जो है सो इसी में जो है सो देखा जाए तो कुछ और भी सीट है, जिसमें 200 सीट को जो है रिजर्व रख लिया गया है, तो पारा शिक्षकों लोग में से ही जाएगा। क्योंकि हाई कोर्ट ने फिलहाल अभी स्वीकृति दिया है कि जो भी कस्तूरबा गांधी में जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उन लोगों को आरक्षण दिया जाए, या फिर बीआरसी सीआरपी जो होते हैं उन लोगों के लिए जो है सो सीट उसी में 50% मार्क्स दिया जाएगा। तो उसी को लेकर के उन्हीं लोग में से, क्योंकि 50% मार्क्स, जो 50% जो आपका मिलना है, एक तरह से छूट कि भाई हम लोगों को जो है सो आरक्षण कहिए, वो उसी में से मिलेगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं 1 to 5 के लिए कितना सीट है। तो 54,069, यानी इसको हम लेवल 1 भी कह सकते हैं, यानी 5,469 यानी 5469 कहेगा, सॉरी 5,469 सीट है। और वहीं 6 to 8 की बात करें तो उसके लिए लगभग 7,399 सीट है। इसको हम लोग लेवल 2 के नाम से बोलते हैं, जो स्नातक स्तरीय है ना, और ये इंटरमीडिएट के लिए है। चलिए हम लेवल 1 की बात करते हैं कि लेवल 1 में कितना मार्क्स आ पाएगा तो आपका सिलेक्शन पक्की हो जाएगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है। तो चलिए लेवल 1 में इंटरमीडिएट कक्षा 1 to 5 की बात करते हैं।
इसमें सभी का पेपर वन, इसमें 3 पेपर ही हुआ था, पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री, जिसमें इसमें पेपर वन में सभी को 30% मार्क्स लाना जरूरी है। अगर 30% मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें पास करने के लिए आपको 30% लाना चाहिए था। अब हम बात करते हैं पेपर टू और पेपर थ्री दोनों मिला करके 300 नंबर बताते हैं। 300 नंबर में आप कितना लाइएगा तो आपका जो है सो आपका सिलेक्शन होगा, वो देखने वाली बात है। रीजन ये है इतना कम कटअप क्यों जाएगा, इसका पीछे रीजन है क्योंकि 1 to 5 में सीट जितना नहीं है ना, उसे कम ही लोग जो है सो मतलब कैंडिडेट हैं जो फॉर्म भरे हैं या पास किए हैं, इसलिए इसमें कटअप की कोई बात करेगा तो बेईमानी होगा। चलिए फिर भी एक मैं बनाया हूँ, तो जनरल EWS के लिए अलग होगा, सॉरी यहाँ EWS नहीं होगा, ये जनरल के लिए होगा। तो जनरल के लिए जो है सो लगभग 125 से अगर 135 मार्क्स के बीच में अगर लाते हैं, अगर 300 में अगर 125 से 135 के बीच में आप लाते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका स्कोर ठीक है। आपको इतना जनरल के लिए इतना लाइएगा तो जनरल में आप चले जाइएगा। दूसरा है BC1 की बात करते हैं, तो जो 115 से लेकर के 125 के बीच में मार्क्स होगा वो BC1 के लिए चाहिए, जरूरी है उनको, अगर जो पास होना है या फिर आपको इसमें सिलेक्शन होना है। तो वही मैं बताते चलूँ, BC2 की बात करूँ तो जो BC2 होंगे अगर 120 से लेकर के 130 के बीच में मार्क्स होगा तो उनकी सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ये समझिए आपका सीट रिजर्व है, तरह से समझ जाइए कि आप फिक्स हैं, आपका नौकरी हो जाएगा। ST SC की बात करें तो SC की बात करें तो अगर जिसका नंबर 100 से लेकर के 115 तक है, अगर 100 से लेकर के 115 के बीच में मार्क्स आ गया तो आप समझ जाइए कि आपका सिलेक्शन पक्का। वहीं ST की बात करें तो 95 से लेकर के 110 के बीच में जिसका मार्क्स आ गया उसका सिलेक्शन फिक्स है, पक्का है। ये लेवल 1 की मैं बात किया। हालांकि इसमें मैंने यही लैंग्वेज, फिर सोशल साइंस और विज्ञान, इसमें मैंने नहीं लिखा हूँ, लेकिन वही बात इसमें भी जो है सो आपको लागू होगा। 6 to 8 की मैं बात करता हूँ, 6 to 8 की बात करता हूँ, ये लेवल 2 इसका नाम से जानते हैं, लेवल 2 यानी क्लास 6 to 8 की लैंग्वेज टीचर की मैं बात करता हूँ। कि इतना नंबर लाइएगा तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, और आप इसके लिए आप हकदार भी हैं क्योंकि 20 सालों से लगातार आप पढ़ा भी रहे हैं। तो चलिए आगे मैं बात करता हूँ। जनरल हमेशा EWS लिख दे रहे हैं, EWS यहाँ नहीं होगा, ये जनरल होगा। जनरल के लिए कितना चाहिए तो इसमें 135 से 150, जिसका 135 से लेकर के 150 होगा वो लैंग्वेज टीचर के लिए आपका इतना मार्क्स चाहिए, तभी आप जनरल में जाइएगा। वहीं OBC की बात करूं तो 130 से लेकर के 145 तक जाइएगा। वहीं SC की बात करूं तो जिसका नंबर 120 से लेकर के 125 होगा, वो उनका इतना मार्क्स होगा तो आप समझ जाइए कि आपका सिलेक्शन इतना कटअप जाने वाला है। इससे आपको कम या बेसी मतलब थोड़ा बहुत हो सकता है, एक दो, जैसे 120 से 125 से थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, क्योंकि एक्सेप्ट यानी एक्सपेक्टेड कटअप होता है, अनुमानित ये कटअप होता है। और ST की बात करें तो 110 से 125 तक जिसका आ गया वो समझ जाइए कि आप लैंग्वेज टीचर के लिए आप बन जाइएगा, तैयार रहिए। अब बात करते हैं इसमें सोशल साइंस के लिए। तो सोशल साइंस के लिए जनरल के लिए आपको जाना चाहिए 130 से लेकर के 145 के बीच में, अगर है तो आप समझ जाइए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। OBC के लिए 120 से 130 होना चाहिए, अगर जो OBC के लिए 120 से 130 नंबर है तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। वहीं मैं बात करूं कि एस सी के 115 से लेकर के 115 से लेकर के, अगर एससी का 115 से लेकर के और 125 के बीच में है तो समझिए कि आपका सिलेक्शन निश्चित है। वहीं मैं बात करूं आपका ST का तो 105 से 120 के बीच में अगर आपका नंबर है, 120 तक 105 से लेकर के 120 के बीच में अगर नंबर है तो आप समझ जाओ कि आपका नौकरी फिक्स है। EWS की बात करें 120 से लेकर के 140 तक रख, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास EWS के लिए जो है सर्टिफिकेट ही नहीं बन पाता है, बड़ा दिक्कत है। चलिए हम बात करते हैं विज्ञान एवं गणित शिक्षक के लिए बात करते हैं। तो चलिए जो विज्ञान एवं गणित जो लिए हैं उसके लिए देखिए मैं बात करता हूं, तो जनरल के लिए 120 से लेकर के 130 तक जाएगा। वहीं BC1 की बात करूं तो 115 से 125 तक रहेगा। वहीं BC2 की मैं बात करूं तो 120 से लेकर के 130 तक रहेगा। SC की बात करूं तो 100 से लेकर के 110 तक रहेगा, और ST की बात करूं तो 195 से लेकर के 100 के बीच में अगर इतना मार्क्स आपका रहेगा तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, आप बिल्कुल इस बहाली प्रक्रिया में बने रहे। अब देखिए दोस्तों, मैं इतना बोलेंगे लोग कि मेरा तो 175 है, 200 है, आप तो बहुत कटअप कम बता रहे हैं। तो इसके पीछे देखिए बहुत बड़ा रीजन है, सभी लोगों का इतना हाईएस्ट मार्क्स नहीं आ सकता है।
मैं मानता हूँ कि अगर एकाध परसेंट लोगों का 1% लोगों का अगर इसमें एकाध परसेंट ऐसे व्यक्ति होंगे जिसका मान के चलिए 300 में 220 या 230 के बीच में होगा। वहीं 2% की मैं बात करूं तो जिसका नंबर आपको लमसम 180 से लेकर के आपको लमसम 200 के बीच में होगा। तो क्या केवल इन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा? ऐसा नहीं है। बाद बाकी सभी लोगों का जो है सो यही मैं बात करूं तो इसमें आपको 20% ऐसे लोग होंगे जिसका मार्क्स जो है सो लमसम 150 से लेकर के आपका मान के चलिए 180 के बीच में होगा। वहीं मैं बात करूं 30% ऐसे व्यक्ति होंगे जिसका मार्क्स जो है सो लमसम एक तरह से देखा जाए इनका मार्क्स जो है सो 120 से लेकर के यानी 150 के बीच में होगा दोस्तों। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बाद बाकी लोगों का सबका मार्क्स 50% ऐसे 30 और 20 50 हो गया और लगभग 45% ऐसे व्यक्ति होंगे जिसका 110 से लेकर के आप 130 के बीच में मार्क्स होगा दोस्तों। क्योंकि ये झारखंड सहायक आचार्य में एग्जाम का है ना लेवल सभी लोग को पता है। बहुत सारे छात्र को जो है सो एग्जाम सेंटर पर जा रहे हैं, कितना का एग्जाम छूट गया होगा, कई तरह की चीज़ें ऐसी आई होगी जो कठिनाइयाँ जो कि आपको देखने को मिला होगा, सामना किया होगा। बहुत सारे पारा शिक्षक लोगों का जो है एग्जाम अच्छा नहीं गया होगा, बहुत सारे ऐसे पारा शिक्षक होंगे जो शायद क्वालिफाई भी नहीं कर पाए होंगे। ऐसा हो सकता है, मैं जरूर नहीं है कि मतलब ये सही हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज़ें देखने को मिलेंगे। तो कहीं न कहीं कटअप आपका जो है सो पारा शिक्षकों के लिए लगभग-लगभग ये कटअप मान के चलिए आपका यही रहने वाला है। अगर आप इतना ला लेते हैं अगर आप इतना ला लेते हैं तो समझ जाइए कि आपका सिलेक्शन माने निश्चित है। आप निश्चित रहिए, आप इस सहायक आचार्य में आप टीचर बन गए। ऐसे तो टीचर आप लोग पहले से ही हैं, 20 सालों से लगातार आप लोग मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप ही लोग की बदौलत पर मतलब स्कूल भी चल रहा है। लेकिन अब क्या है कि आपको जो है सो हमेशा एक पारा शिक्षक मिलना, कौन सा टीचर है? पारा शिक्षक है, सरकारी नहीं, आपको उस तरह का वेतन नहीं मिल रहा है आपका। मान के चलिए जब बन जाइएगा तो कुछ हद तक मतलब आप लोग का जो है सो एक सरकारी टीचर आप लोग बन जाइएगा, साथ ही साथ आपका जो सो पेमेंट भी बढ़ जाएगा, आप सरकारी टीचर कहलाइएगा। ऐसे पारा टीचर अब तो सहायक आचार्य झारखंड सरकार नाम दे दिया है। तो चलिए ये था आपको पारा शिक्षकों के लिए जो है सो एक कटअप रहने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लोगों के पास और शेयर कीजिएगा अपने साथी को, ताकि पता चले कि कटअप क्या रहने वाला है। साथ ही साथ अगर कुछ कमी बेसी रहा होगा तो आप लोग कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा, ताकि इसमें कुछ भी अगर जो कुछ गलत लिखा गया होगा या फिर आपके अनुसार लगता है कि कटअप कुछ और आगे पीछे हो सकता है तो बिल्कुल वेलकम है। और आप इस चीज़ को आप बता सकते हैं कि किस तरह का मतलब कटअप होगा, आपका क्या अनुमान कहता है? मेरा अनुमान तो यही कहता है कि इस तरह से आपका कटअप जाने वाला है। और उम्मीद है आप क्या सोचते हैं? अगर वीडियो अच्छा लगा तो और लोगों को शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आप विज़िट किए होंगे वीडियो देखने के लिए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम और बात करते हैं। अभी फ़िलहाल पारा शिक्षक लोगों का जो है सो केस यानी मार्क्स स्थिरता को लेकर के भी जो है चर्चाएँ जो है सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग गए हैं, ठीक है? तो उससे गैर पारा शिक्षकों लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अब पता नहीं कौन किया है, अब इसमें केस ये समझ में नहीं आता है। लेकिन ये ठीक नहीं है, पारा शिक्षक लोग अगर मान के चलिए 20 सालों से अगर सेवा दे रहे थे, तो उनकी मार्गशीलता अगर सरकार दी थी तो उसमें कहीं किंतु परंतु गैर पारा शिक्षकों लोगों के लिए टेंशन नहीं होने की बात था, कोई ज़रूरत नहीं था। और जो ऐसा किए हैं ठीक नहीं किए हैं, उससे इन लोगों को कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ है। ऐसा थोड़ा नहीं कि पारा शिक्षक लोगों का जो सीट है उसमें चला जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता तो कोई फ़ायदा भी होता। लेकिन इसमें जो है सो कहीं न कहीं ये ठीक नहीं हुआ है। मैं भी इसका पक्षधर नहीं हूँ जो केस किया था और जो किया है। सब लोग झारखंड में अलग-अलग दिमाग के लोग रहते हैं, तो कहीं न कहीं सबका स्वतंत्र माइंड होता है, सबका अलग-अलग दिमाग। अभी देखिए, अब इसमें कटअप जो मैं बताया हूँ साथियों, ये सीटेट पास अभ्यर्थी अगर निकल गए तो ये जेटेट पास वालों के लिए है। जो जेटेट पास किए हैं, चाहे 2013 में पास किए होंगे, जो जेटेट पास किए हैं, जेटेट यानी 2016 या फिर 2013 में पास किए हो, इन सभी लोगों के लिए है। सीटेट अभ्यर्थियों का अभी भी जो है सो
इस बहाली प्रक्रिया से मोह भंग नहीं हुआ है, अभी भी मोह माया इसमें लगा हुआ है। जल्दी मतलब ये सपना बन गया है, सपना बार बार आ रहा है, लेकिन ये जान जाइए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सी टेट वालों के लिए नहीं कुछ होने वाला है, जान जाइए। और ये सुप्रीम कोर्ट में लगभग 4 महीना ये जजमेंट रोका गया था, उसके बाद ही जो है सो इस सारा चीज़ जजमेंट को मतलब एक सुरक्षित रख लिया था, और उसके बाद सोच समझ करके जो है सो निर्णय दिया गया था। इसलिए कहा जाएगा, ये रिव्यू के चक्कर में इन लोग गया है ना कि बड़ी आस लगा के बैठा है, रिव्यू में भी इन लोगों का कुछ नहीं होने वाला है। और अगर रद्द की बात करता है ना, तो रद्द के लिए भी लोग सपना देखना छोड़ दें तो बेहतर रहेगा। अगर सपना गलती से आ जा रहा है तो दिन में नहीं चर्चा करें तो सही ठीक रहेगा। और सीटेट अभ्यर्थियों को बेकार के झूठी आशा दे करके, दिलासा दे करके भ्रम में ना लाएँ। कुछ यूट्यूबर हैं जो भ्रम में ला रहे हैं कि मैं जीतूँगा, 100% जीतूँगा और मैं सारा गुप्त रखा हूँ, मैं एक दिन अब वंडर करूँगा। तो अब वैसे लोगों को क्या कहा जाए? फिलहाल ऐसे लोगों को कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। लेकिन आप समझदार हैं और आप लोग लगे रहिए। झारखंड में क्या चलता है, नहीं चलता है, सरकार जेएसएससी कैसे काम करती है, ये सभी को पता है। चलिए, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए फिर मिलेंगे अगले। आपकी गैर पारा शिक्षक लोग का क्या कटअप रहने वाला है और 125 और 625 के लिए उन सभी लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगा बहुत जल्द। थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय झारखंड, जोहार झारखंड।